हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th का पहला चैप्टर, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। इसकी कई छोटी वीडियो मैं बनाऊँगा, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और कई एग्जाम में आता भी है। तो अब पहले हम बात करते हैं कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। संबंध के बारे में अपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब मैं पहले आपको बता रहा हूँ स्वतुल्य संबंध के बारे में, जो पहला वाला है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ठीक है। अब देखो ये होता है, इसके लिए आपको दो बात ध्यान रखनी है बस। एक तो क्या है, यदि ए स्मॉल ए अवयव है, एलिमेंट है, मान लीजिए ए का, ए एक सेट है, समुच्चय है, और ए बिलोंग्स टू आर है, यानी ए आर में है, तो वो आपका कहलाएगा स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, एक सेट है हमारे पास, एक समुच्चय है 1 2 3, ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है। मान लो एक रिलेशन है मेरे पास, संबंध है R1 है, मान लीजिए ये है 1 1 2 2 2 3, ठीक है, 3 3 और 3 4, ये मेरे पास एक रिलेशन है, ठीक है। अब मान लीजिए, अब देखो ये स्वतुल्य रिलेशन है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे। देखो जैसे ये एक है, अभी ये जो स्मॉल ए होता है, ये अंदर वाले अवयव होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये ए है और ये तो आ रहा ही आपका। जैसे ये एक है, एक एलिमेंट है किसका, ए का, भाई एक ए, ये जो एक है ए के अंदर ही तो है। अब देखना है ये एक है तो यहाँ पे एक देखो, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन है, ये एवरी प्रत्येक के लिए होना चाहिए, लेकिन ठीक है, एक तो यहाँ मैंने लिख दिया एक बिलोंग्स टू R1 है। फिर दो के लिए चेक करो, इसके अंदर दो है, दो बिलोंग्स टू ए है, दो एलिमेंट है ए का। अब दो है तो फिर दो देखना पड़ेगा, दो है, दो बिलोंग्स टू R1। ऐसी फिर आपका तीन देखो, ये तीन देखा आपने, ठीक है, तीन एलिमेंट है ए का, तो अब तीन है तो यहाँ देखो तीन लिख दिया आपका, तीन अभी आपका R1 के है, मतलब सभी के लिए होना चाहिए। अब स्वतुल्य पता लग गया होगा आपको। जैसे यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक होना चाहिए, यहाँ दो है तो यहाँ दो होना चाहिए, यहाँ तीन है तो यहाँ तीन होना चाहिए, तो आपका कहलाएगा स्वतुल्य संबंध, ठीक है। तो ये स्वतुल्य संबंध हो गया। अब एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, R2 मान लीजिए मेरे पास है 1 1 3 3 2 1, ये मेरे पास है मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक है, यहाँ दो है तो यहाँ दो नहीं है, यहाँ तीन है तो यहाँ तीन तो है, लेकिन दो नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब सारे एलिमेंट के लिए जब सारी एलिमेंट के लिए होना चाहिए। जैसे अब इसे क्या लिखेंगे, जैसे दो है, दो आपका ए के अंदर है, ये जो दो है एलिमेंट है ए का, लेकिन दो डज नॉट बिलोंग्स टू R2, यानी यहाँ अगर दो भी होता है तब ये होता है, यानी स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। समझ गए होंगे ना। अगर यहाँ पे एक है तो एक भी होना चाहिए, दो है तो दो भी होना चाहिए, तीन है तो तीन भी होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, तभी स्वतुल्य होगा, अन्यथा स्वतुल्य नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे एक के लिए एक तो था, दो के लिए दो नहीं है, तो इसलिए स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। इसका मतलब दो अवयव है ए का, टू एलिमेंट है ए का, टू डज नॉट, लेकिन टू यहाँ पे R2 में नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया। अब एक बुक का हम क्वेश्चन लेते हैं, एक हम प्रश्न लेते हैं, हमें दिया है a = 1, 2, 3 ... 14 तक है, और हमें एक संबंध दिया हुआ है 3x - y = 0, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें चेक करना है, ठीक है। अब हम ओनली इसको लेके चलेंगे, 3x - y = 0, तो 3x माइनस y = 0 है, तो 3x - y उधर जाके क्या हो गया, प्लस का y। अब हमें क्या करना है, देखो हमें यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 से लेकर 14 तक दी है, और y की वैल्यू भी 1 से लेकर 14 तक दी है, ठीक है। अब हम पहले r निकालते हैं, r को हम यहाँ पे r को इस फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले हम x की जगह 1 से लेकर 14 तक है, तो पहले मैं x की जगह 1 रख रहा हूँ, x की जगह मैंने रखा 1, 3 1 जा 3,
तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, तो 1,3। फिर यहाँ पे देखो 3 है, x की जगह रखना है मेरे को 2, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे पहले x होता है फिर y होता है, ठीक है, यहाँ दिया भी हुआ है। तो यहाँ पे अब x की जगह मुझे रखना है 2 इक्वल टू कितना y, तो 3 2 जा कितना 6, y की वैल्यू कितनी आएगी 6, यानी 2 और 6, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये ना आपने ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3x माइनस वाई इधर आके प्लस वाई। अब यहाँ पे मुझे x की जगह मुझे रखना है 3, 3 3 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो x का यहाँ पे 3 रखा तो y की आ गई 9, ठीक है। अब मुझे x की जगह यहाँ ये 3x प्लस वाई है, मुझे x की जगह 4 रख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं x की वैल्यू 1 से लेके 14 तक रख सकता हूँ और y की भी 1 से लेके 14 तक ही आनी चाहिए। अब x की जगह मैंने रख दिया 4, x की जगह मैंने 4 पुट किया, तो 4 3 जा कितना का 12, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 12, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब ये 3x इक्वल टू वाई है ना, अब x की जगह मैंने रखा 5, तो y 3 पंजे कितना हो गया 15, y की वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जो वैल्यू है वो 14 तक ही है, 14 तक ही है, तो इस वैल्यू को हम नहीं रखेंगे, ठीक है, मैं इस वैल्यू को मैं नहीं रखूँगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, x की वैल्यू देखो x की वैल्यू आपकी 5y, तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही 15, तो 5 और 15 आ रही है, लेकिन यहाँ तक कितना 14 तक ही है, मतलब x की वैल्यू भी 14 तक ही आनी चाहिए और y की भी 14 तक ही आनी चाहिए, तो ये 5 और 15 को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 15 आ गया है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान देंगे, अब ये स्वतुल्य है या नहीं है ये तो वैसे ही पता लग गया। देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये जो देखो 1 है तो यहाँ 1 1 होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू a, अब फिर यहाँ पे 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी ये रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य आ गया होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब सेकंड हम रिलेशन पढ़ेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध के बारे में, ठीक है। तो इसमें देखो दो चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो ये दिया है एवरी a1 a2, मान इसमें 2 एलिमेंट लेके चलेंगे, वहाँ तो सिंगल एलिमेंट लेके चले थे, यहाँ 2 एलिमेंट, मतलब अगर a1 a2 a में है। अब इसके लिए देखो क्या होगा, इसके लिए क्या है कि आपका जैसे a1 a2 r में है, ठीक है, और इसका उल्टा कर दो, a2 आगे लिख देते हैं, a1 पीछे लिख देते हैं, ठीक है। अगर वो भी r में होगा तो आपका सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब इसमें हम एक लेके चलते हैं, जैसे a है आपका 1 2 3 4 ही मान लिया मैंने, ठीक है। ये ध्यान दें, a1 a2 अगर r में है तो इसका उल्टा a2 आगे कर दिया, a1 पीछे कर दिया। अगर ये भी r में होगा तो ये आपका स्वतुल्य रिलेशन है, सममित है, सिमेट्रिक रिलेशन है, नहीं तो नहीं है। अब इसे मान लीजिए r मैंने एक ले लिया, 1 3 1 4 3 1 2 2 और 4 1, ये मैंने लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात गौर करेंगे, देखो हमें बस इसमें ये तो यहाँ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 3 है, 1 3 आपका r में है। अब इसका उल्टा देखो, 1 3 r में है ना, है। अब 1 3 का उल्टा देखो, 3 1, हाँ 3 1 भी r में है, 3 1 भी r में है, राइट, मिल गया। उल्टा अगर मिल जाएगा तो वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि सममित संबंध होगा। ऐसे इस वाले दूसरे को देखते हैं, ये 1 4 है, 1 4 आपका r में है, ठीक है। ये 1 4 है, इसका उल्टा देखो 4 1 भी r में है, ठीक है। अब देखो इसके लिए देखो, ये 2 2 आपका r में है। अब 2 2 को भाई इसका उल्टा तो वही होगा, 2 आगे फिर ये 2 2, ये तो r में है ही, ठीक है। तो ये सममित संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो आपको पता लग गया होगा, अगर आपका मान लीजिए किसी रिलेशन में, किसी संबंध में अगर 5 6 अगर r में है, सभी के लिए होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ 5 6 है, इसका उल्टा कर दो 6 5, अगर ये भी r में होगा तो वो आपका सममित संबंध होगा। अब बुक का एग्जाम्पल हम लेते हैं,
जैसे एक बुक का क्वेश्चन हम लेते हैं, एक रिलेशन दिया है R, ठीक है, और ये दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x का मान क्या है 4 से कम है, और ये आपका जो रिलेशन है वो n में है। n मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 इस टाइप से, ठीक है, 4 5 6 7 जो भी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले पुट करता हूँ, देखो यहाँ मुझे x की वैल्यू पुट करता हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पे देखो x का मान कितना है आपका, x की वैल्यू 4 से कम है, यानी x की वैल्यू 1 है, 2 है और 3 है, 4 से कम है, ठीक है। अब पहले मैंने यहाँ पे x की जगह मैंने रखा 1 और 1 प्लस 5 कितना हो गया 6। फिर मैंने x की जगह यहाँ पे रखा 2 और 2 प्लस 5 कितना हो गया 7। ये ना इसमें वैल्यू रखनी है हमें x प्लस 5 में। अब इसमें मैंने y है, x की मैंने वैल्यू रख दी 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, 3,8 ये आ गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे आप लोग ना, कि देखो यहाँ दिया है कि x इज़ लेस देन 4, x की वैल्यू 4 से कम है, ठीक है, और यहाँ पे और ये भी दिया है कि ये जो रिलेशन है वो n में है, n यानी कि प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 1 6 है, 1 6 R में है। अब इसका उल्टा देखो 6 1, क्या यहाँ पर 6 1 है, नहीं है, 6 1 यहाँ पे नहीं है ना, 6 1 यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका सममित संबंध नहीं है, यानी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ये रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो ये आपको पता लग गया होगा, ठीक है। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। एक मैंने ये ले लिया, देखो जैसे ये देखो यहाँ पे हमें देखना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं, सममित संबंध है नहीं है। देखो हम सीधे उसको देखते हैं, पहले 1 2 मैंने देखा, 1 2 आपका R3 में है, और इसका उल्टा करेंगे हम 2 1 आपका R3 में नहीं है, तो ये आपका सममित संबंध नहीं है, ठीक है। अब वैसे तो होने को तो ये देखो 1 1 इसका उल्टा 1 1 ये तो है, लेकिन हमें सभी के लिए चाहिए, ठीक है, तो ये आपका सममित संबंध नहीं है। अब तीसरा हम पढ़ते हैं। तीसरा जो रिलेशन है हमारे पास वो है ट्रांजिटिव रिलेशंस, ठीक है। जैसे मान ली जाए, ये आपको कैसे चेक करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे दिया है, ये इसकी डेफिनेशन है कि जैसे अगर A1, A2 ये आपका R में है, फिर A2, A3 ये भी R में होना चाहिए, फिर ऐसे देखना है इसको, ऐसे करके A1 और A3 ये भी आपका अगर R में होगा तो ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक संबंध होगा, ठीक है। दिया है यदि एवरी समस्त A1 A2 A3 ये तीनों एक ही एलिमेंट हैं, अगर इनके लिए हमें अगर ये मिल गया तो ये आपका संक्रामक संबंध होगा, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक संबंध है R, मान लीजिए एक हमारे पास एक संबंध है R है 1 2 और ये 3, ये हमारे पास एक संबंध है, एक सेट है A है। अब मान लीजिए ये तीनों के तीनों A में है, एक मेरे पास एक रिलेशन आ गया 1 2 1 3 और 2 3। अब हमें ये बताना है कि भाई ये संक्रामक संबंध है या नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो इसमें देखो एक बात ध्यान रखना है, जैसे आपने अगर ये 1 2 लिया है, 1 2 R1 में तो है, अब हमें ऐसा अगला जोड़ा पेयर देखना होगा कि जिसमें दो, क्योंकि देखो यहाँ A1 A2 है, फिर A2 A3 है, मतलब पीछे वाला एलिमेंट ही आगे होना चाहिए। जैसे यहाँ A2 तो यहाँ A2 होना चाहिए। अब मैं देखूँगा दो वाला देखना पड़ेगा मुझे, 2 वाला ये आगे देखो, ये 2 3, ठीक है। तो 2 3 आपका 2 3 भी R में है, R1 में है, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इनका तिरछा देखो, ये देखो 1 3, अब ये देखो क्या ये भी R में है, 1 3 अगर है, 1 3 भी है, राइट, ये भी R1 में है, तो ये ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक संबंध है, ट्रांजिटिव संक्रामक है। तो आप समझ लो, पहले यहाँ A1 और A2 R में होगा, फिर A2 पहले लिखो, फिर कोई तीसरा भी होगा A3, ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे अगर ये वाला भी अगर R में होगा तो ये संक्रामक संबंध होगा, ठीक है। एक बार देख लेंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 R में है, 1 2 तो है ही R1 में है, फिर वाला देखेंगे जो 2 से, जो पीछे वाला एलिमेंट से स्टार्ट हो, 2 से जो स्टार्ट है, ये 2 3 है, 2 3 भी R1 में है।
अब ये देखेंगे ये दोनों तिरछा तिरछा देखेंगे, ये 1 3, क्या 1 3 R1 में है, राइट है, तो ये आपका संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, ये हमारे तीनों रिलेशन हो गए। ठीक है, इसमें हम एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 1 3 और 2 1। ठीक है, इसका हमें चेक करना है, इसका मुझे चेक करना है। देखो ये 1 2 है, 1 2, ये आपका R2 में है, राइट। अब वाला लो जो इसमें 2 पहले है, ये 2 पहले है, 2 1 भी R2 में है। अब यहाँ देखो, इसको देखना है आपको, क्या 1 1 इस R2 में है? नहीं है, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R2, यानी कि ये आपका संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात समझ लें आप लोग, अगर एक होता है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तुल्यता संबंध में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन है, वो आपका स्वतुल्य भी है, यानी रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, और सममित भी है, सिमेट्रिक भी है, और संक्रामक भी है, यानी ट्रांसिटिव भी है। अगर कोई भी संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, अगर तीनों होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध। अगर तीनों के तीनों एक ही संबंध, एक ही रिलेशन अगर तीनों को दर्शाएगा तो वो हमारा होगा तुल्यता संबंध। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसमें हमें तीनों चेक करने हैं, स्वतुल्य भी, सममित भी और संक्रामक भी। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे, हमें यहाँ पे ए दिया है 1 से लेके 6 तक, यानी हम यहाँ पे एक ही जगह हम ए से लेके 6 तक रख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, पहले इसको हम चेंज करते हैं ज़रा। ठीक है, अब देखो यहाँ पहले ए की जगह मैं रखूँगा 1, ए की जगह मैंने रखा 1, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। मतलब पहले ए लिखना है फिर बी लिखना है, जैसे ये ना b = a + 1 है। ठीक है, ए की जगह 1 रख दिया, तो ए की जगह मैंने 1 रखा, तो 1 + 1 कितना आ गया? 2। ऐसे ही फिर मैं ए की जगह मैंने रखा 2, और 2 + 1 कितना? 3। और ये दिया हुआ है ए, मन से नहीं, यहाँ पे ए की जगह मैंने रखा 3, 3 और 1 कितना हो गया? 4। ठीक है, फिर ए की जगह मैंने रखा आपका कितना? 4, तो 4 + 1 कितना हो गया? 5। फिर ए की जगह मैंने रखा 5, और 5 + 1 कितना हो गया? 6। अब ए की जगह आप 6 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 6 + 1 7 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 तक की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू भी मैक्सिमम 6 तक हो सकती है और बी की भी 6 तक हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं ए की जगह 6 रख दूँ, 6 + 1 7, 7 तो यहाँ है ही नहीं, तो अब इसमें हमें चेक करना है। अब देखेंगे, देखो अब मुझे चेक करना है पहले स्वतुल्य संबंध चेक करेंगे। ठीक है, स्वतुल्य में आपका क्या था? रिफ्लेक्सिव में क्या था कि पहले ए आपका एलिमेंट होता था 1 का, तो इसका ए बिलोंग्स टू आर, ये स्वतुल्य में चेक करना है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये 1 है ना, 1 ए में है, 1 ए में है, फिर 1 1 आपका आर में है, देखो नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं हो गया ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा चेक करता हूँ मैं, पहला वाला स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा है आपका सममित में क्या होता है? देखो सममित में याद करो, उल्टा A1 A2 R में होगा, ठीक है, और A2 A1 भी R में होगा। अब देखो यहाँ से देखते हैं हम, ये देखो 1 2 है 1 2 R में है, इसका उल्टा 2 1 देखो, 2 1 है कहीं? नहीं है, 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है ना, R में नहीं है, तो ये सममित नहीं है, यानी सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, अब तीसरा मैं चेक करता हूँ संक्रामक, ट्रांसिटिव। संक्रामक में देखो याद करो क्या था? संक्रामक में ये था A1 A2 बिलोंग्स टू R, और A2 A3 बिलोंग्स टू R, और अब ये लेके आना था A1 A3।
ये था संक्रामक में, ट्रांसिटिव में। तो पहले मैंने चलो इसको ले लिया, 1 2, 1 2 आपका पास है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 तो है। अब हमें वाला लेना है, वाला युग्म लेना है, पेयर लेना है जिसमें पहले 2 हो। तो 2 तो इसी में ही है, और तो कहीं नहीं। 2 3, 2 3 भी आपका आर में है। अब हमें देखना है क्या ये आर में है। 1 3, यहाँ देखो 1 3, 1 3 है कहीं, यहाँ तो आपका नहीं है, 1 3 नहीं, कहीं नहीं है ना। 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यानी कि ये संक्रामक ट्रांसिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि आपका न तो ये स्वतुल्य है, न ये सम्मित है, न संक्रामक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखो किसी प्लेन, किसी तल XY में, ठीक है, कोई एक XY प्लेन है आपका, और इसमें देखो इसमें ये दिया है कि जो L1 और L2 है, L1 और L2 है वो आपके क्या है, समांतर है। तो हमें चेक, इसमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों चेक करने हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो एक बात समझ लो आप लोग, ठीक है, जैसे एक बात समझ, हमें 3 लाइनें अब हमें पता है कि स्वतुल्य में तो 1 से चल जाएगा। जैसे L1 है आपका, और ये है हमारा L2, और तीसरी लाइन में अपनी तरफ से ले रहा हूँ L3। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें देखो, अब यहाँ पे देखो L1 पहले मुझे चेक करना है स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य में रिफ्लेक्सिव चेक करना है, स्वतुल्य संबंध। एक बात समझ लो, कोई भी जो लाइन होती है वो खुद के पैरेलल होती है हमेशा। जैसे L1 है तो L1 हमेशा अपने पैरेलल, अपने समांतर होगी ही होगी। ठीक है, यहाँ दिया L1 पैरेलल L2, इसके लिए हमें तीनों संबंध चेक करने हैं। तो यहाँ लिखेंगे L1 के समांतर होगी। ठीक है, तो कोई भी जो लाइन होती है वो अपने पैरेलल होती है। ठीक है, तो यानी ये तो ये लिखेंगे, अब यहाँ ऐसे लिख सकते हो, L1 आपका L1 XY प्लेन का अवयव है। ठीक है, एलिमेंट है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं हम, L1 कॉमा ऐसे लिख देते हैं, L1 XY प्लेन में है, XY प्लेन में है। ठीक है, तो L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये आपका स्वतुल्य है। ठीक है सर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ध्यान देंगे। ये सीधे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि कोई भी जो लाइन होती है वो खुद के पैरेलल होती है, खुद के समांतर होती है, तो इसलिए आपका क्या हो गया, आपका पैरेलल, तो यानी कि ये आपका स्वतुल्य संबंध हो गया। दूसरा देखो L1 और L2, L1 और L2 हमारे क्या है, R में है, यानी कि L1 और L2 एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। ये देखो L1 और L2 ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो देखो जब ये इसके समांतर है तो ये इसके समांतर भी होगी। ठीक है, यानी L2 पैरेलल L1 इसके समांतर भी होगी। ठीक है, तो इसके पैरेलल भी होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका सम्मित भी है, सम्मित संबंध है। 4 मार्क्स आएगा, थोड़ा लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं कि भाई L1 लैंग्वेज में L1 L2 के समांतर है तथा L2 L1 के समांतर भी होगी। अतः R हमारा क्या है, आपका एक स्वतुल्य तो ही सम्मित संबंध भी है। तीसरा हम चेक करते हैं संक्रामक संबंध। अब देखो यहाँ पे ये देखो L1 L2 के पैरेलल है, L1 किसके पैरेलल है, L2 के, ऐसे लिख देते हैं, L1 L2 के पैरेलल है, और L2 L3 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। ठीक है, तो देखो सीधी बात है, जब ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है तो पहली और तीसरी भी तो समांतर होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सम्मित संबंध होता है उसमें हम ऐसे चेक करते हैं, ऐसे करके। तो यानी कि हमारा L1 पैरेलल L3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हमारा संक्रामक संबंध, ट्रांसिटिव रिलेशन हो गया। तो इसे ऐसे लिख देंगे, L1 L1 और L2 पैरेलल समांतर हैं, और उसके बाद L2 और L3 भी समांतर हैं। ठीक है, इसके बाद तो ये भी तो समांतर होंगे, L1 और L3 भी क्या होंगे, समांतर होंगे। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस चित्र से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये पहली और तीसरी भी तो समांतर होगी। तो
तो ये आपका देखो, अब ये आपका ये कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध। कैसा संबंध है आपका, तुल्यता संबंध, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, जिसमें तीनों होते हैं वो क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेते हैं हम, एक और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। देखो हमें एक रिलेशन दिया है, संबंध दिया है किसी प्लेन में, ठीक है, कोई भी समतल में दिया है, तो L1 और L2, ठीक है, यहाँ दिया है कि भाई L1 और L2 लंबवत हैं, एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो हमें इसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक चेक करना है, ठीक है। तो देखो अब इसको हमें चेक करना है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है L1, ठीक है, ये मान ली मैंने L1, और ये लाइन मैंने मान ली क्या L2, ये L2 आ गई, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक तीसरी और ले लेता हूँ जो L2 L3 के भी है, ये आ गई L3, ठीक है, ये समझने के लिए है, ठीक है। अब देखो पहली जो कंडीशन है, एक बात आप लोग समझ लो, कोई भी लाइन अपने समांतर तो होती है, पैरेलल तो होती है, लेकिन लंबवत कभी भी नहीं होती है। जैसे ये है, ये लाइन है, ठीक है, अपने से 90 डिग्री एंगल थोड़ी बना लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे L1 के परपेंडिकुलर नहीं होती है, L1 के लंबवत नहीं होती है, बात को समझ गए ना, L1 के लंबवत नहीं होती है, ठीक है। तो यानी कि ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया, तो आपको पता लग गया L1 के लंबवत नहीं होती है, ठीक है, कोई भी जो लाइन होती है अपने लंबवत नहीं होती है। दूसरी कंडीशन देखो, अब ये जो देखो L1 L2 पर अगर परपेंडिकुलर है, लंब है, ठीक है, रही देखो L1 L2 पे, इसका उल्टा कर दो, L2 लंब L1, ठीक है। अब ये तो बाहर परपेंडिकुलर, आपको पता ही है कि जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये L1 है और ये L2 है, ये इस पर लंब है और ये इस पर लंब है, क्योंकि भाई तो ये आपका क्या है, सममित है, ठीक है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं L1, L2 बिलोंग्स टू R और L2, L1 बिलोंग्स टू R, यानी कि ये सममित है। तो ध्यान दें आप लोग, ठीक है, ये पता लग गया, चित्र से ही पता लग जा रहा है, देखो, ठीक है, ये मैंने पता, ये L1 है और ये L2 है, और आप ये कह सकते हो कि भैया ये इसके लंबवत है और ये इसके लंबवत है, दोनों लंबवत हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपके क्या हो गए, आपके सममित हो गए, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद तीसरी हम चेक करते हैं, तीसरी के लिए हमें L3 निकालना पड़ेगा। इधर देखो फिगर से ज़्यादा पता लगेगा आपको, सममित है। तीसरा थोड़ी लैंग्वेज इसमें लिखनी है क्योंकि 4 मार्क्स का आता है और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो ये हो गया आपका L1, देखो L1 L2 के लंबवत है, ये आ गया, और L2 L3 के लंबवत है, ये देखो ना L2 L3 के लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर। अब एक चीज़ देखो, हमें इसको देखना है और इसको देखना है, L1 को और L3 को, L1 को और L3 को, बट ये तो L1 और L3 कहीं लंबवत हैं, नहीं है भाई। इस चित्र से देख लो आप लोग, क्या L1 और L3 लंबवत नहीं है, तो L1 व L3 लंबवत नहीं है, तो यानी कि ये संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई L1, L2 बिलोंग्स टू R, फिर L2 L3 बिलोंग्स टू R, बट ये L1 और L3 ये एक दूसरे के लंबवत हैं, नहीं है आपके, ठीक है। तो ये आपका संक्रामक नहीं, ठीक है, ये पता लग गया। ये तो इस फिगर से इस पर क्लियर हो जा रहा है कि देखो ये L1 और L2, पहले तो ये समझ लो, पहले स्वतुल्य हुआ, मैंने आपको बता दिया कोई भी लाइन खुद के लंबवत नहीं होती है, ठीक है, तो स्वतुल्य तो नहीं होगा। कोई भी जो लाइन होती है वो खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है, तो ये स्वतुल्य तो नहीं होगा। दूसरा, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर भी होगा, तो ये आपका सममित हो गया। अगर कोई देखो, अगर तीसरा चेक करने के लिए मैं L3 भी चाहिए होता है, ठीक है, तो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये आपका
संक्रामक नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि L1 और L3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।